वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। 18 अक्टूबर को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, जिसका इंतजार उम्मीदवारों को भी है, हर किसी को है। उम्मीदवारों में से जो जीत रहा है उसकी टिकट मिलेगी, जो नहीं जीत रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगी, उसकी टिकट कटेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कल 12 में रैली है। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है। देखिए, हमारी कल भी मीटिंग हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी कल, और 18 को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। देखिए, जो आदमी है, मैं चाहे 5 बार का सिटिंग हूं, तो जो जीतने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीतने वाले की टिकट काट दी जाए कि वो सिटिंग है। तो जीतना है उसको करेंगे, जो नहीं जीतेगा उसकी कटेगी। अध्यक्ष जी कल जा रहे हैं, रैली है राजस्थान में, तो कल वो उनकी रैली है। ईआरसीपी के ऊपर हमने 12 में रखी है, विनोद भाई जैन के एरिया में, और सारा वहाँ का एरिया जो है वो सभी लोग आएंगे। और जो वादा खिलाफी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ वहाँ के जो इरीगेशन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो उन्होंने तो एक बार वहाँ बोलते हुए भी कह दिया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट लाओ, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम हैं, तो इसका मतलब किसी और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होती तो वहाँ फंडिंग बंद कर दी जाएगी, ये बात नहीं हो सकती। उसी के लिए हम ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तीन मीटिंग्स करेंगे। एक को 16 को है, 20 को है, 25 को है। ये हम लोगों का वेट करेंगे कि उन्होंने जो वादाखिलाफी की है ये वोट के हकदार हैं। सर, पंजाब के आप धुरंधर नेता हैं, प्रभारी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो राजस्थान में अलग अलग गुटों में कांग्रेस दिख रहा था, चुनाव से ठीक पहले सभी एकजुट हैं और यूनिवर्सली कांग्रेस वहां फाइट करेगी, और भाजपा को मुकाबले में कहां देखते हैं आप? देखिए, जब मैं आया था तो आप एक ही क्वेश्चन करते थे। आज एक बात तो थैंक यू, आपने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप बीजेपी का देखिए कितने बागों में भटी हुई है। तो देखिए, हमारी इलेक्शन जो है कांग्रेस ही जो है तो बेशक पूरा साल लड़ता रहे, तो पूरी गवर्नमेंट में कई लड़ते रहते हैं, पर जब लड़ाई की आती है कि बीजेपी के साथ या कांग्रेस पार्टी की के लिए वो सब एकजुट हो जाते हैं और एक ही झंडे के पीछे वो काम करते हैं। तो मैं उस सुशील गुप्ता को पूछना चाहता हूँ कि वो आकर राजस्थान में देख ले। उसने तो वहाँ दिल्ली में स्कूल नहीं खोल सके 5 सालों में, 8 सालों में, जितने उन्होंने 5 साल में कॉलेजेस खोल दिए। यहाँ पर जानते हैं कितने कॉलेज, 300 से ऊपर कॉलेज खोल दिए। और जो हॉस्पिटल हैं वो मेरे ख्याल में मोहल्ला क्लिनिक जो बना रहे हैं, मेरे 1.5 क्वार गाँव है, मैं ही उसको बनाकर गया था, उसको कन्वर्ट कर दिया। कह रहे जी जो मोहल्ला क्लिनिक बन गया, पेंट भी मैंने किया, तो फाउंडेशन स्टोन भी मेरा रखा और उसके ऊपर मोहल्ला क्लिनिक लिख दिया। एक बातें करने वाली और हैं और काम करना एक और बात है। हरियाणा में, राजस्थान और वहाँ की दिल्ली की, मेरा ख्याल कि अगर कंपैरिजन करें तो दिल्ली तो कहीं भी नहीं खड़ी होती। उनका काम सिर्फ इतना था कि जो ऑर्डिनेंस आना था उस टाइम इन्होंने एक कर दिया कि ऑर्डिनेंस के लिए, उसके बाद तो मेरा ख्याल ऑर्डिनेंस तो ऑलरेडी कांग्रेस ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर वोट अगेंस्ट वोट करनी थी। और आपने देखा कि जब 370 की टाइम आया तो उस टाइम भी कांग्रेस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि राज्य नहीं तोड़ना चाहिए। वहां थोड़ा तो आम आदमी पार्टी तो उस टाइम बीजेपी के साथ खड़ी हो। मनजिंदर सिरसा की आदत बन गई है, उसकी कहीं मेरे पास ही होगी, तो उसकी जब वो बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा है कि मैं मर सकता हूं और बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, तो वो उसका भी क्लैरिफिकेशन उसको देना चाहिए। देखिए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो आदमी कहता है कि हम बहुत तगड़े हैं, जैसे बीजेपी कहती है, तो जब लड़ाई में जाते हैं पूरे काम धाम से जाते हैं और हम जीत कर आते हैं। आपके नेता पवन खेड़ा ने कहा राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, मतलब कांग्रेस की शासन रहेगी वहां। बिल्कुल शासन रहेगा, हम जो रिवाज चल रहा है।
तो देखिए, राजस्थान को लेकर एक तरफ तो टिकट का काउंटडाउन लगातार जारी है, सूची का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं की दिल्ली दौड़ भी देखने को मिल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद दिल्ली में हैं। जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनसे मुलाकात भी मुख्यमंत्री की हुई है, मुकुल वासनिक से भी मुलाकात हुई है, लेकिन इनके मायने क्या निकाले जाए, फिलहाल अपडेट क्या है? अक्षय राय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अक्षय, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? जो चर्चा लगातार जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसका जिक्र किया जा रहा है, किस तरीके से मंथन हुआ है और ये जो मुलाकातें हुई हैं इनके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, साफ तौर पर है कि अशोक गहलोत को एक समझदार खिलाड़ी के तौर पर ये माना जाता रहा है कि राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं जो कि अपने ही तरीके से दांव चलता है। और साफ तौर पर है कि 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शिरकत की, आज तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की। राजस्थान के कुछ कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत से जोधपुर हाउस में मुलाकात करने, और वहां से उनकी मुलाकात हुई है। बाद में शाम को कार्यकर्ताओं से भी अशोक गहलोत ने मुलाकात की, कुछ कार्यकर्ताओं ने रिज्यूमे भी दिया। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात संक्षिप्त रही है, लगभग 5 से 7 मिनट की रही है। और उसके बाद जाकर के मुकुल वासनिक से मिलना कहीं न कहीं तमाम संदेश देता है कि सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो लिस्ट फाइनल हो तो ऐसी हो जिस पर कि उनकी भी एक मजबूत दावेदारी रह सके। और दूसरी ये कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, तो क्या ये माना जा रहा है कि एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है? वो 17 तारीख को ये माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। 18 तारीख को क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, वहां पर लिस्ट फाइनल की जानी है, उससे पहले तमाम दौर पर मंथन चल रहा है। और क्योंकि प्रत्याशियों का लगातार दिल्ली पहुंचना जारी है, लगातार सीएम अशोक गहलोत और तमाम बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला भी जारी है। आज अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा और तमाम लोगों से भी कुछ लोगों ने मुलाकात की है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जयपुर के लिए सुबह रवाना हो गए थे, लेकिन साफ तौर पर है कि जो जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक नेताओं का लगातार जो दौड़ है, सियासी दौड़ है, वो लगातार जारी है। क्योंकि सभी जानते हैं कि ये 4-5 दिनों का जो दौड़ होगी वो उनको प्रमुख भूमिका निभा सकती है कि टिकट किसको मिलेगा, और इसीलिए दावेदारी लगातार लोग पेश कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत कुछ देर बाद जो खबरें आ रही हैं वो जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। इससे पहले तमाम लोगों से वो चर्चा कर लेना चाहते हैं कि किस तरह से फील्डिंग तैनात की जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने के मोड में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सांसदों को उन्होंने टिकट दिया है, अब फूक फूक का कदम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी लिया गया। कांग्रेस हाईकमान भी चाहता है कि जो प्रत्याशी खड़े किए जाए वो निश्चित रूप से फाइटिंग में हो और वो चुनाव जीत करके दे सकें। और ऐसे ही दावेदारों पर दावा लगाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए लगातार मंथन का दौर जारी है। और ये अगर मुलाकात केसी वेणुगोपाल से जो मुलाकात हुई है या मुकुल वासनिक से हुई है, उसी कड़ी में ये देखा जा रहा है। अच्छा, और ये माना जा रहा है पहले मुलाकात किससे हुई है? केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई या मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई है? देखिए, केसी वेणुगोपाल से संक्षिप्त मुलाकात हुई, जैसा मैंने कहा कि 5 से 7 मिनट की मुलाकात हुई, जो खबरें आ रही हैं। इसके अलावा मुकुल वासनिक से सीएम अशोक गहलोत ने एक लंबी मंत्रणा की है और उसके बाद जोधपुर हाउस दिल्ली पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर है कि संगठन मंत्री से मुलाकात करना, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात करना, ये बताता है कि तमाम जगहों से कोशिश जारी है कि किस तरह से एक बेहतर तरीके से लिस्ट फाइनल किया जा सके और सबका मंतव्य लिया जा रहा है। जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, ये माना जा रहा है कि सभी जो 200 उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल चर्चा पर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं वहां पर मतभेद की स्थिति स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों में उभरी थी। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इससे पहले ये तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो लिस्ट फाइनल की जाए, जो केंद्रीय चुनाव समिति में भेजी जानी है, वो एक फाइनल लिस्ट हो, ताकि बाद में कोई शक और शुबह की गुंजाइश न हो। और इसीलिए लगातार ये मंथन का दौर जारी है। जी अक्षय, एक बात और, क्योंकि यहाँ पर हमने कल भी देखा था कुछ नेताओं का विरोध, तो कुछ उनके समर्थक भी नजर आ रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री की बसपा से कांग्रेस में उन विधायकों से मुलाकात हुई है, लेकिन चलते चलते क्या जो समर्थन में या विरोध में नारेबाजी कर रहे थे उनको भी मुख्यमंत्री ने क्या सुना इस दौरान? आज दिल्ली में कैसा नजारा इस तरीके का देखने को मिला क्या कुछ?
देखिए बिल्कुल, जब सीएम अशोक गहलोत जब निकले थे मुलाकात करने, सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं जोधपुर हाउस के बाहर मौजूद हैं और अभी भी कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि मान मनोबल का भी दौर जारी है। तमाम जो प्रत्याशी जो अपने आप को टिकटार्थी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, सीएम अशोक गहलोत के सामने प्रेजेंट कर सकें। कुछ कार्यकर्ताओं ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी मुलाकात की थी, कल भी नाखुशी जताई थी और आज भी मुलाकात की है। तो साफ तौर पर कि समर्थन भी जारी है, कई जगह पर विरोध भी हो रहा है और इन विरोधों को देखते हुए ही ये लगातार मंथन का दौर जारी है। और साफ तौर पर है कि बीजेपी भी ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 17 तारीख को कर सकती है, 18 तारीख को कांग्रेस करने जा रही है। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहले लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, कांग्रेस लिस्ट जारी करने वाली है और ये माना जा रहा है कि 18 तारीख के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उससे पहले फुल एंड फाइनल लिस्ट जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और तमाम जो चुनाव समिति की बैठक, उससे पहले वो चाहते हैं कि एक फाइनल लिस्ट जारी हो सके, ताकि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाया जाए तो उस पर मुहर आसानी से लगाया जा सके। दोबारा बैठक का जो जिक्र आप कर रहे हैं, देखना ये होगा कि कितनी प्रबल संभावना इसकी है कि एक बार फिर से यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बैठे, उसके बाद सीसी में भेजा जाएगा उन नामों को जिन पर सहमति बनी है पैनल में। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अपडेट